हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार अपने यूट्यूब चैनल MS के मैथमेटिक्स पावर पॉइंट पर दोबारा फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर चुके थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास इक्वेशन गिवन है पी स्क्र वाई स्क्र इंटू में कोस ऑफ स्क्र अल्फा माइनस में 2pxy साइन स्क्र अल्फा प्लस में वाई स्क्र माइनस में एक्स स्क्र साइन स्क्र अल्फा इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। हमें इसके अंदर क्या करना है कि कंप्लीट प्रिमिटिव फाइंड आउट करना है और क्या करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट प्रिमिटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पी डिस्क्रिमिनेटिव और सी डिस्क्रिमिनेटिव की जरूरत होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सिंपली पहले हम क्या कर लेंगे, पी के अंदर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ से हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा, बी स्क्र माइनस में 4ac, बी हमारे पास है माइनस के 2, हम सिंपली बी स्क्र कर लेते हैं। तो बी हमारे पास देखो यहाँ पर है 2xy साइन स्क्र अल्फा, अगर इसका स्क्र करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4x स्क्र वाई स्क्र साइन की पावर 4 अल्फा होगा माइनस में 4ac, 4 इंटू में a हमारे पास है वाई स्क्र इंटू में कोस स्क्र अल्फा और c हमारे पास कंप्लीट है ये वाई स्क्र माइनस में एक्स स्क्र इंटू में साइन स्क्र अल्फा इक्वल टू 0। बी स्क्र माइनस में 4ac, तो यहाँ से हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ 4y स्क्र है तो बाद में कॉमन निकाल लेंगे 2x स्क्र 4x स्क्र वाई स्क्र इंटू में साइन की पावर 4 अल्फा माइनस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करी 4y की पावर 4 इंटू में कोस ऑफ स्क्र अल्फा हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस 4y स्क्र इंटू में एक्स स्क्र इंटू में साइन स्क्र अल्फा इंटू में कोस स्क्र अल्फा इक्वल टू हमारे पास 0। तो इसके अंदर देखो 4 हमारे पास कॉमन आता है और एक हमारे पास वाई स्क्र कॉमन आता है। तो यहाँ से हमारे पास 4y स्क्र को मैं कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से हमारे पास हो गया एक्स स्क्र इंटू में साइन की पावर 4 अल्फा माइनस में वाई स्क्र इंटू में कोस स्क्र अल्फा, यहाँ से हमारे पास हो गया प्लस में 4y स्क्र बाहर चला गया एक्स स्क्र इंटू में साइन स्क्र अल्फा इंटू में कोस ऑफ स्क्र अल्फा इक्वल टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म में से हमारे पास देखो एक्स स्क्र और साइन स्क्र अल्फा कॉमन आता है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 4y स्क्र एक्स स्क्र इंटू में साइन स्क्र अल्फा हमारे पास कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास हो गया साइन स्क्र अल्फा और यहाँ से हमारे पास हो गया प्लस में कोस स्क्र अल्फा और माइनस में हमारे पास है वाई स्क्र इंटू में कोस ऑफ स्क्र अल्फा इक्वल टू 0। साइन स्क्र अल्फा प्लस कोस स्क्र अल्फा हमारे पास होगा 1, तो 4y स्क्र इंटू में एक्स स्क्र इंटू में साइन स्क्र अल्फा, यहाँ से हमारे पास 1 हो गया माइनस में वाई स्क्र इंटू में कोस स्क्र अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं कि कोस स्क्र अल्फा से डिवाइड करते हैं और कोस स्क्र अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हम कोस स्क्र अल्फा से मल्टीप्लाई किया और कोस स्क्र अल्फा से इस इक्वेशन को डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोस स्क्र अल्फा से कोस स्क्र अल्फा कैंसिल और हमारे पास कैंसिल होने के बाद 1 इंटू में दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा 4y स्क्र इक्वल टू साइन बाय कोस हमारे पास हो गया टेंजेंट, ये हमारे पास होगा टेंजेंट ऑफ स्क्र अल्फा माइनस में वाई स्क्र इंटू में कोस स्क्र अल्फा से कैंसिल इंटू में हमारे पास होगा
कोस ऑफ स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड कर लिया, ये हमारे पास होगा पी डिस्क्रिमिनेंट। और अब क्या कर देंगे, यहाँ से हम इस इक्वेशन से पी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साइन स्क्वायर अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास पी की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कोस ऑफ स्क्वायर अल्फा से। तो यहाँ से इस इक्वेशन को कोस ऑफ स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी वाई स्क्वायर इंटू में पी वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो होगा 2p एक्स वाई साइन अपॉन में कोस टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस में वाई स्क्वायर और 1 अपॉन में कोस ऑफ स्क्वायर होगा तो ये सीकेंट हो जाएगा हमारे पास, सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा और माइनस में एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हम पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास क्या होगा, P इक्वल टू माइनस के बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 2xy टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर, बी हमारे पास ये हो गया, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर टेंजेंट की पावर 4 अल्फा माइनस में 4ac 4 इंटू में a हमारे पास वाई स्क्वायर है और c हमारे पास, ये कंप्लीट हमारे पास c हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर इंटू में सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा और अपॉन में 2a 2 इंटू में a की वैल्यू हमारे पास होगी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या होगा हमारे पास 2xy टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस, इसके अंदर से देखो 4y स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास अगर 4y स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर टेंजेंट की 4 अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा और माइनस में माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास हो गया 2y स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक y कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास y भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास ओनली 1y रह जाएगा। तो p इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा हो गया हमारे पास प्लस माइनस में, यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हमारे पास कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास होगा टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 रह जाएगा और माइनस में हमारे पास है वाई स्क्वायर इंटू में सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा अपॉन में y है, इस y के यहाँ पर p के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास होगा वाई पी इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस रूट टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हमारे पास होता है सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा, यहाँ से हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर इंटू में सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में सॉरी, यहाँ से हमारे पास हमें क्या किया था, इसके अंदर से एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाला था, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा कॉमन निकालने के बाद भी हमारे पास यहाँ से था टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 और माइनस में वाई स्क्वायर सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से देखो टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हमारे पास हो गया सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा, यहाँ से हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा इंटू में
सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसके अंदर से सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा हमारे पास बाहर फिर अगेन कॉमन आता है, तो वाई पी इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस यहाँ से हमारे पास सीकेंट ऑफ अल्फा कॉमन आ गया, क्योंकि रूट के अंदर से सीकेंट ऑफ स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो सीकेंट होगा, और इनटू में रूट एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर हमारे पास ये रह जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, तो इसको रफ करते हैं। पी डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या था, 4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में कोस ऑफ स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ये हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ से देखो पी हमारे पास क्या होता है, ठीक है, P इक्वल टू हमारे पास dy अपॉन में dx होता है। तो यहाँ पर P के स्थान पर dy अपॉन में dx पुट करेंगे, dy अपॉन में dx इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस में सेकेंट ऑफ अल्फा रूट एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर। अब dx है, यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं इसके। ठीक है, यहाँ से हम क्या किया, मल्टीप्लाई में किया। मल्टीप्लाई में करने के बाद देखो यहाँ से हमारे पास dx को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx है, ये यहाँ पर भी इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x टेंजेंट एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा dx, तो y dy को कर देते हैं, उस साइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा इंटू में dx माइनस में y इंटू में dy, ये रह जाएगा। और इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस में। ठीक है, अगर इसको इस साइड करेंगे तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा ये, तो ये प्लस माइनस में है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास प्लस माइनस में एस ई सीकेंट ऑफ अल्फा इंटू में रूट एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में dx, ये रह जाएगा। तो देखो अब देखो एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पर डिवाइड में कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा इंटू में dx माइनस में वाई इंटू में dx अपॉन में ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस सीकेंट ऑफ अल्फा इंटू dx रह जाता है। ठीक है, फाइनली हमने क्या किया है, p की वैल्यू में यहाँ से फाइंड की। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब क्या करते हैं कि इस यहाँ से हम इंटीग्रेशन निकाल कर देते हैं बोथ साइड को। ठीक है, यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं टी पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर को मैंने क्या किया, टी पुट किया, तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x इंटू में dx और यहाँ से हमारे पास टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया, माइनस में 2y इंटू में dy, सॉरी dy आ गया यहाँ पर। ठीक है, dy और इक्वल टू हमारे पास हो गया dt। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन निकाला और यहाँ पर हमें डिवाइड में कर देते हैं, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक्स ये यहाँ पर x होगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर गलत लगा हुआ है यहाँ पर, x dx टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में y dy, ये इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, dt अपॉन में 2। देखो x टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा dx माइनस में y dy इक्वल टू हमारे पास आ गया dt। तो यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो x इसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, dt।
अपॉन में 2, 1/2 को हमें बाद ले लेते हैं, और ये हमें क्या पुट किया है, t इक्वल टू प्लस माइनस में सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और dx का हमारे पास 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x, और प्लस में c हमारे पास यानी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन में रूट टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन में 2, रूट टी ऊपर चला जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर प्लस में एक 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, dx इक्वल टू प्लस माइनस में सीकेंट ऑफ अल्फा एक्स प्लस में c। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, यहाँ से हमारे पास देखो 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर माइनस में 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू हमारे पास रह गया प्लस माइनस सीकेंट अल्फा इंटू में एक्स और प्लस में c। अब यहाँ पर दोबारा से हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 से 2 हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो गया। t की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर 1/2, ये हमारे रूट होता है, इक्वल टू प्लस माइनस सीकेंट ऑफ अल्फा इंटू में एक्स प्लस में c। ठीक है, फाइनली हमें इतना सोल्व कर लिया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू में टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस में 2ab 2 इंटू में सीकेंट ऑफ अल्फा, यहाँ से हमारे पास हो गया a स्क्वायर प्लस में गिन करते हैं a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab 2 इंटू में सीकेंट ऑफ अल्फा एक्स इंटू में c। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा, इसको इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ये माइनस में हो गया, ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में लेके आएंगे तो भी ये रहेगा, तो इसके अंदर से अब देखो हमारे पास कुछ कॉमन आता है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आता है इन दोनों में से, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा रह गया, और माइनस में वाई स्क्वायर हो गया, माइनस में वाई स्क्वायर रह गया, और यहाँ से हमारे पास हो गया माइनस में सी स्क्वायर प्लस माइनस में 2 सीकेंट ऑफ अल्फा इंटू में एक्स इंटू में सी इक्वल टू हमारे पास 0। टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास -1 होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, सीकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का ये, ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा, या हमारे पास ये इक्वल टू 1 होता है। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, टेंजेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा माइनस में सीकेंट ऑफ स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस उस साइड कर देंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, -1, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस माइनस में 2 सीकेंट ऑफ अल्फा इंटू में एक्स इंटू में सी इक्वल टू 0।
अब इस रकम के अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस ही रहेगा, और माइनस हमें यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास जीरो हो गया। तो फाइनली हमारे पास देखो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस माइनस में 2 सीकेंट ऑफ एक्स अल्फा इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस में सी स्क्र प्लस माइनस में 2 सीकेंट ऑफ अल्फा इंटू में एक्स इंटू में सी इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास देखो गिवन, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करती है इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल को, ठीक है। क्योंकि हमारे पास गिवन फैमिली ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c। इसके साथ कंपेयर करेंगे एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस में, यहाँ से हमारे पास 2gx हो गया, और प्लस में 2fy हमारे पास जीरो है यहाँ पर, प्लस में c हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन अगर देखें तो हम क्या करते हैं, गिवन सर्कल ऑफ फैमिली की इक्वेशन है ये, ठीक है। ये हमारे पास गिवन सर्कल ऑफ फैमिली की इक्वेशन है, तो हमें पता चलता है कि जो इक्वेशन है ये भी हमारे पास गिवन सर्कल ऑफ फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। पी डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड कर लिया था, अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम सी के अंदर है इक्वेशन, देखो सी के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सी स्क्र प्लस माइनस में 2 सीकेंट ऑफ अल्फा इंटू में एक्स इंटू में सी प्लस में एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र इक्वल टू सी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सी के अंदर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बी स्क्र 4 सीकेंट ऑफ स्क्र अल्फा इंटू में एक्स स्क्र माइनस में 4ac 4 इंटू में a इंटू में c हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो हमारे पास होगा 4x स्क्र, और माइनस के अंदर ये हमारे पास होगा 4y स्क्र। तो यहाँ से देखो इसके अंदर से 4 हमारे पास कॉमन आता है, और एक एक्स स्क्र भी हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, सीकेंट ऑफ स्क्र अल्फा माइनस में 1, और यहाँ से हमारे पास हो गया माइनस में 4y स्क्र इक्वल टू जीरो। सीकेंट ऑफ स्क्र अल्फा माइनस 1, ये हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट ऑफ स्क्र अल्फा 4x स्क्र इंटू में टेंजेंट ऑफ स्क्र अल्फा माइनस में 4y स्क्र, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर से 4 को कॉमन निकालेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स स्क्र टेंजेंट ऑफ स्क्र अल्फा माइनस में वाई स्क्र इक्वल टू जीरो हो गई। और यहाँ से देखो अगर हम एक्स स्क्र टेंजेंट ऑफ स्क्र अल्फा माइनस में वाई स्क्र इक्वल टू हमारे पास जीरो होगा, इनको क्या किया, 4 को यहाँ पर डिवाइड में किया, जीरो के जीरो। यहाँ से देखो कोस स्क्र अल्फा को यहाँ पर डिवाइड में करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, 4y स्क्र को डिवाइड में करेंगे, जीरो हो जाएगा। फाइनली यहाँ से हम अगर पी डिस्क्रिमिनेंट का पता करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास एक्स स्क्र टेंजेंट ऑफ स्क्र अल्फा माइनस में वाई स्क्र होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स स्क्र टेंजेंट ऑफ स्क्र माइनस में वाई स्क्र होगा। तो देखो दोनों के हमारे पास क्या है, पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल हो गए, ठीक है। अगर हम इनको जीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास गिवन सोल्यूशन हो गए, ठीक है। और इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, गिवन फैमिली ऑफ इक्वेशन होगी, क्योंकि हमारे पास जो अभी हमें सोल्व की थी, यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन, इसको सेकंड नाम दे देते हैं, ये बनती इक्वेशन सेकंड से हमें पता चल गया, क्योंकि इक्वेशन सेकंड ही हमारे पास क्या है, गिवन फैमिली ऑफ सर्कल की रिप्रेजेंट करती है, गिवन फैमिली ऑफ सर्कल को, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, गिवन फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन होगी। तो इससे पता चलता है कि इक्वेशन 1 भी गिवन फैमिली ऑफ सर्कल होगी। तो एक्स स्क्र टेंजेंट ऑफ स्क्र माइनस में वाई स्क्र हमारे पास ये क्या होगी, सिंगुलर सोल्यूशन हो गया। और देखो एक्स स्क्र टेंजेंट ऑफ स्क्र माइनस में वाई स्क्र है ना, तो ये क्या करता है कि यहाँ इसको प्लस माइनस भी रख लेते हैं हम, ठीक है, प्लस माइनस
प्लस माइनस, क्योंकि ये बी हमारे पास ये था प्लस माइनस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जो गिवन फैमिली ऑफ सर्कल है इसका हमारे पास ये एनविलोप है। एनविलोप क्या होता है, एनविलोप होता है कि हमारे पास जो गिवन फैमिली ऑफ सर्कल हो या कवर हो उसको हर एक पॉइंट पर टच करेगा तो हमारे पास क्या होगा, एनविलोप होगा। ये यदि हमारे पास गिवन फैमिली ऑफ सर्कल होगी तो ये इसका हमारे पास क्या होगा, एनविलोप होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5।